हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एम कैप सॉल्यूशन सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की एम कैप नंबर 4 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 22 से 36 तक। और इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट। वेक्टर पी इज रिजल्टेंट ए एंड बी, कि यहाँ पे कह रहा है कोई दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका रिजल्टेंट पी है। Q इज़ द रिजल्टेंट ऑफ A एंड माइनस बी, तो यानी कि दोनों को माइनस करने पे उनका रिजल्टेंट Q आ रहा है। द वैल्यू ऑफ मोड पी स्क्वायर प्लस मोड क्यू स्क्वायर, ये पूछ रहा है। इसने दे रखा है अपने को P को अपन मान रहे हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो P कितना हो जाएगा ऐड करने पे, रिजल्टेंट P दे रखा है इनका A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, रिजल्टेंट हो गया। अब यहाँ पे p का स्क्वायर कर देंगे अपन, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। ये आ गया अपने पास p स्क्वायर की वैल्यू। और q क्या दे रखा है, a प्लस माइनस बी, ऐसे ही करना है। तो यानी कि ये क्या हो गया, वैसे देखेंगे तो अपन वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और दो वेक्टर्स का माइनस कैसे करते हैं, सेम फॉर्मूले से, बस उनमें चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा, ये आ गया क्यू की वैल्यू। अब क्यू स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा, ये आ गया अपने पास क्यू स्क्वायर। और अपने को करना क्या है यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पे, सॉरी सेकंड ये वाली इक्वेशन होगी ना। अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2AB कोस थीटा और ये प्लस 2AB कोस थीटा, जोड़ने पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। फिर बचेगा क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया ये 2AB कोस थीटा। तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, 2A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, ऑप्शन 4। चलते क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है ए पार्टिकल मूव अलोंग द पैराबोलिक पाथ, कि कोई पार्टिकल है जो पैराबोलिक पाथ के अंतर्गत मूव कर रहा है वो। और इसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, ये पैराबोलिक इक्वेशन होती है, एक में स्क्वायर आना चाहिए, वो दे रखा है इसने। इन सच ए वे दैट द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कह रहा है कि वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट बता रहा है यहाँ पे, रिमेनिंग 5 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग द मोशन, यानी कि वो हमेशा ही 5 मीटर पर सेकंड रहना है पूरे वेलोसिटी के दौरान, मतलब पूरे मोशन के दौरान, वो चेंज नहीं हो रहा, ये खुद कह रहा है ये बात। फिर आगे पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, अब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा ये पूछ रहा है अपने को। तो इसने पहले डिस्प्लेसमेंट ही दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2। सबसे पहले ये देख ले, इसने नीचे ये इतनी लंबी ये क्या लिख रखा है उसको समझ लेते। इसने क्या रखा है कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना होगा, dy/dt, कांस्टेंट है, इसने लिख रखा है कांस्टेंट, वो भी कितना 5 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है तो यानी कि ये कांस्टेंट है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, d² अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या करते हैं तो 0, यानी कि वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। ये अपने को यहाँ से पता चल गया। अब ये यहाँ पे काम आ जाएगा, देखते हैं। अपने को क्या दे रखा है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। अब उससे एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, दो बार उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। फर्स्ट बार करते हैं तो क्या मिलता है उसमें, वेलोसिटी प्राप्त होती है अपने को। इसका करेंगे तो कितने मिलेगी अपने को, ये 2y dy/dt, टी के रिलेटिव में करना है यहाँ पे, प्लस 2dy/dt प्लस 0 हो जाएगा, दो कांस्टेंट वैल्यू है। ये फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएट किया तो अपने को ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ है, dy/dt दोनों में कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2y प्लस 2 और dy/dt दोनों जगह क्या है कॉमन, ये मिल गई अपने को वेलोसिटी।
अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, यानी कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। इसका करते हैं, तो इसमें देखो दो वेरिएबल हो गए, एक तो ये वाला वेरिएबल और एक ये वेरिएबल। अब इनका डिफ्रेंशिएट करना है, मान लो पहले इसका करना है और फिर इसका करना है। जब पहले वाले का करेंगे तो सेकंड वाला कांस्टेंट रहेगा, और जब सेकंड वाले का करेंगे तो पहले वाला कांस्टेंट रहेगा। तो पहले वाले का करते हैं, इसका कितना होगा, 2y डी वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, प्लस 2 का कितना हो जाएगा 0, और ये डी वाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट, ये तो आ गया इसका। अब प्लस, अब क्या करना है नंबर 2, यानी कि अब डी वाई बाई डी टी चेंज होगा और ये कॉन्स्टेंट रहना है। तो यानी कि डी वाई बाई डी टी का कितना हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसका कितना हो गया 2y प्लस 2 का ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, इसका सेम रह जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है 0, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिला है अपने को वो कितना रहना चाहिए, बस 2 डी वाई बाई डी टी, और ये भी 0 डी वाई बाई डी टी, प्लस 0 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0, और ये कितना हो गया पूरा 0। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना मिल गया अपने को 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड बी आर एडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज, यानी कि यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, कोई दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट के बारे में पूछ रखा है। हम जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अपन p की पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं कि p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अब p की मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे ए बी कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि a की वैल्यू पहले दी जाती है, b की भी दी जाती है। चेंज क्या हो सकता है कि थीटा, यानी कि कोई दो वेक्टर हैं a और b, इनको थीटा अपन ऐसे चेंज करते रहे तो p की, यानी कि इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब मिलता है अपने को वो देख रहे हैं। अब यहाँ पे कोस थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, और वो कितने के लिए होता है 0 डिग्री के लिए, यानी कि जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो वो मैक्सिमम होंगे। अब यानी कि कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे अपन, तो p कितना मिल जाएगा अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपने को p की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ गई p की वैल्यू। तो अपन p को क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, ये क्या आ गई p मैक्सिमम, यानी कि इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम a प्लस बी हो सकता है मैक्सिमम, यानी a प्लस बी से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता रिजल्टेंट। हाँ कम हो ज़रूर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। तो ये क्या है इक्वल टू a प्लस बी हो सकता है, a प्लस बी के इक्वल, जब क्या हो थीटा क्या हो 0 डिग्री। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी कि हर बार ही a प्लस बी होगा रिजल्टेंट। यदि थीटा क्या हो 45 हो 90 हो, यानी कि 0 डिग्री से कुछ भी होगा तो ये इक्वल नहीं होगा उसके, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। लेस देन a प्लस बी, हाँ हो सकता है लेस देन a प्लस बी, लेकिन जब क्या हो थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 सॉरी, यदि थीटा 0 के इक्वल हो गया तो ये a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी गलत बात होगी। ग्रेटर देन a प्लस बी, ये तो साफ साफ गलत हो रहा है कि ये तो कभी गलत ज़्यादा हो ही नहीं सकता, और नॉट ग्रेटर देन a प्लस बी ये सही है कि इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट टू इक्वल फोर्सेज इज डबल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेज द एंगल बिटवीन देम इज। जब मान लो कि दो वेक्टर हैं, कोई वेक्टर a और वेक्टर b, यहाँ पे दे रखा है वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, तो अब इनका सम कैसे करते हैं ऐड। ये पार्ट फर्स्ट में बताया था कि जब भी दो कोई वेक्टर सेम हो तो उनको ऐड करने के लिए 2a कोस थीटा बाई 2 ये करते हैं सीधा। यहाँ पे a की वैल्यू या b की वैल्यू दोनों सेम है, किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं तो उनका वो डायरेक्ट अपने को मिल सकता है। बाकी वो ये सब भी कर सकते हैं अपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, उससे भी आंसर मिलेगा अपने को, लेकिन अपने को तो शॉर्ट करना होता है तो इससे कर सकते हैं अपन। अब यहाँ पे a इक्वल टू बी, यानी कि दोनों की वैल्यू f
दे रखी है, ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू भी एफ दे रखी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, रिजल्टेंट कितना होगा इनका 2f कोस थीटा बाई 2, ये होगा रिजल्टेंट। और वो किसके इक्वल बता रहे हैं रिजल्टेंट, ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेज, यानी कि किसी एक के फोर्सेज के डबल होगा, यानी कि 2f होगा, इसका डबल होगा तो भी 2f, इसका होगा तो भी 2f। अब 2f से 2f कैंसिल हो गया, तो यानी कि कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, ये हो गया। अब 1 कितने की वैल्यू होती है कोस में, यानी कि थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये आंसर आ गया अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 26, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज 10 kg वेट and is perpendicular to one of the forces, the magnitude of smaller forces is, यानी कि इसमें कह रहा है कि दो फोर्सेज हैं 150 डिग्री पे कोई एक पॉइंट पे, यानी कि हम पॉइंट मान लिया। अब इस पे 150 डिग्री पे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो फोर्सेज ये मान लिया P और एक फोर्सेज ये मान लिया Q। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 150 डिग्री, एंगल ये हो गया 150 डिग्री दोनों के बीच में। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अपन रिजल्टेंट मान रहे हैं अपन R, यानी कि R इक्वल टू क्या दे रखा है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, और उसकी वैल्यू दे रखी है 10 kg वेट में दे रखी है, ये दे रखा है R। वो कह रहा है कि एक के परपेंडिकुलर है, ये नहीं बताया किसके परपेंडिकुलर है। तो अपन देखें कि यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे। अब वो किसके परपेंडिकुलर हो गया P के, ये खुद कह रहा है ये बात कि एक के परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि अपन ने मान लिया कि वो P के परपेंडिकुलर हो गया R वेक्टर। अब ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बच गया 60, क्योंकि टोटल कितना था 150 डिग्री अपने पास। अब क्या कह रहा है कि इसमें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलर फोर्सेज, अब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है इन दोनों में से P और Q में से स्मॉलर फोर्सेज का, स्मॉल कौन सा अपने को नहीं पता, वो निकालेंगे तब पता चलेगा। अब यहाँ पे थीटा 60 दे रखा है। अब यहाँ पे दो काम होंगे, एक तो Q का एक तो इधर कोस थीटा वाला पार्ट आएगा, क्योंकि ये थीटा है तो इधर कौन सा आएगा Q कोस 60 वाला, और एक इधर आएगा कौन सा Q साइन 60 वाला। Q को अपन वेक्टर्स में तोड़ेंगे दो, तो एक तो इधर आएगा कोस में, एक इधर आएगा साइन में, क्योंकि थीटा वाला कोस के साथ आएगा। तो यहाँ पे R के बराबर कौन सा आ रहा है Q कोस 60, ये आ रहा है अपने पास, R के इक्वल ये फोर्सेज होगा। और यहाँ पे P के इक्वल कौन सा फोर्सेज होगा Q साइन 60, ये हो जाएगा अपने पास। अब इसमें करना क्या है अपने को, यहाँ से वैल्यू निकालनी है, दोनों में छोटा कौन सा होगा। तो अब Q की वैल्यू कैसे निकलेगी, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और Q कोस ये Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी R अपॉन कोस 60, कोस 60 कितनी होती है वैल्यू 1/2, यानी कि Q इक्वल टू कितना आ गया 20 kg वेट आ गया ये वाला। अब अपने को P की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू कैसे निकलेगी Q की वैल्यू आ गई 20, साइन 60 कितना हो जाए √3/2, यानी कि ये कितना आ गया 10√3 kg बाई वेट, है ना। ये दोनों आगे। अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है 20 या 10√3, ऑब्वियसली ये होगा स्मॉलर, तो ये वाला कौन सा होगा लार्जर। तो इसने पूछा है स्मॉलर वाले का, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ये बात हुई यहाँ पे, अपन इसको कैसे मान सकते थे, एक तो अपन इस डायरेक्शन में मान सकते थे, एक ये कह सकते थे कि इनका रिजल्टेंट ऐसे भी हो सकता है, तब भी वो एक के परपेंडिकुलर होता, इसके तो फिर भी परपेंडिकुलर ही आता ना वो, तब भी वो R के कितना होता है इक्वल होता, तब भी अपन ऐसे ही करते उसको सोल्व। दोनों मान सकते हैं अपन, कैसे भी करना हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कह रहा है P, Q एंड R आर 3 कोप्लनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड आर इन इक्विलिब्रियम, गिवन P की वैल्यू दे रखी है अपने को, और साइन थीटा 1/2 बता रखा है यहाँ पे। अभी 3 फोर्सेज दे रखे अपने को जो कि क्या है इक्विलिब्रियम में, यानी कि पॉइंट। अब वैल्यू ऑफ R की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे लामविज थ्योरम का उपयोग कर लेंगे अपन। वो क्या होती है, जैसे इस पॉइंट पे लगाएं अपन
ये इधर लग रहा है P, इधर लग रहा है Q और इधर लग रहा है R, P और ये Q। ये वाला दे रखा है अपने को थीटा 1, ये वाला 150 डिग्री और ये वाला थीटा 2 दे रखा है। लांबी थ्योरम में क्या होता है कि वो क्या कहता है कि ये फोर्सेस लिया अपन ने Q, इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा, इसके अपोजिट अगर थीटा बाई 2 एंगल, तो उसका साइन थीटा 2 हो गया, वो इक्वल होगा किसके, ये P यहाँ पे, तो यानी कि P वाले फोर्सेस के अपोजिट कौन सा एंगल है, थीटा 1, इसके साइन थीटा 1 के, और ये दोनों इक्वल किसके होंगे, यहाँ पे R एंगल और इसके अपोजिट कौन सा हो गया 150, यानी कि ये साइन 150 के इक्वल होंगे। ये कहता है लाम्बेज थ्योरम, यानी कि एंगल और उसका साइन में अपोजिट एंगल, फोर्सेज और उसका साइन में अपोजिट एंगल वो दूसरे के अपोजिट एंगल के इक्वल होगा ऐसे। अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, P दे रखा है, तो यहाँ से इन दोनों से अपन क्या निकाल सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो P की वैल्यू दे रखी है 1 और साइन थीटा 1 दे रखा है 1/2, और ये कितना साइन 150, तो R इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू साइन 150। अब साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 60 लिख सकते हैं। अब साइन 90 + थीटा क्या लिखते हैं अपन, कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे कोस 60 डिग्री हो गया, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 1/2, 1 करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन चेंज विद टाइम t given by x equal to 3t² i cap plus 90 j cap. The acceleration of particle would be, यानी कि यहाँ पे अपने को x यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो करना क्या, इसमें दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। x इक्वल टू दे रखा है 3t² i कैप प्लस 90 j कैप। अब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, वेलोसिटी, ये कितना हो जाएगा 60 i कैप प्लस 9 j कैप, और फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको d² x अपॉन dt², तो अपने को यहाँ से क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ये कितना हो गया 6 i कैप प्लस 9 का कितना हो गया 0, यानी कि यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आया 6 मीटर/सेकंड², और किस डायरेक्शन में, i कैप डायरेक्शन में, तो इसमें ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन कब हो जाता और भी, जब यहाँ पे ये भी 6 दिया होता, ये भी 6 और ये भी 6, और साथ में इसमें डायरेक्शन भी दी होती, यानी कि j कैप दिया होता, यहाँ पे -i कैप दिया होता, यहाँ पे -j कैप दिया होता और यहाँ पे i कैप दिया होता, तो अपना ये ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाता, क्योंकि i कैप अपने को डायरेक्शन पता है। क्वेश्चन नंबर 29। ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन विद एक्सेलरेशन दे रखी है वेक्टर ए एक्सेलरेशन 2i कैप प्लस 2j कैप। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, इनिशियल वेलोसिटी ये दे रखी है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। इसके लिए क्या है, मोशन का इक्वेशन फर्स्ट लगा देंगे यहाँ पे, वो क्या होता है v इक्वल टू u प्लस at, यही होता है। अब यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी t टाइम पे, और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे। अब ऐसा ही यहाँ पे सबसे पहले x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी होगी अपने को, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों में दे रखी है। x में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी अपने पास 3, प्लस a कितना दे रखा है अपने को x डायरेक्शन में 2, और 2 सेकेंड पे पूछ रहे हैं, तो यानी कि 3 + 4 यानी कि 7 i कैप, ये आ गया x डायरेक्शन में t टाइम पे वेलोसिटी। अब y डायरेक्शन में ऐसे ही, तो y डायरेक्शन में कितना होगा y इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये होगा। अब यहाँ पे यू वाई कितना है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 6 दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। अब ए वाई कितना है 2, और टाइम कितना 2 पे पूछ रहा है, तो यानी कि 6 + 4 = 10 j कैप, ये आ गई वी वाई, यानी कि टी टाइम पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई। अब क्या हो गया, v को क्या लिखेंगे अपन, वी एक्स प्लस वी वाई,
तो यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू कितनी है 7 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये आ गई अपने पास वी की वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक कभी बारिश हो रही है, वर्टिकली होती है बारिश, लिखता न लिखता तो भी चलती। अब कई सोचेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड, अब कभी ऊपर की ओर बारिश होती है, देखिए ऐसे तो हो नहीं सकती बारिश कि यहाँ पे आप खड़े हो बारिश ऐसे जा रही है, ऊपर से नीचे हो गया, यानी कि बारिश हमेशा कैसे होती है डाउनवर्ड रेन। और कितने से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हो रही है। ए मैन वॉक इन द रेन विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब इसे बारिश में निकलने की क्या जरूरत थी, अभी थोड़ी देर रुक के चला जाता। चलो इसको काम था ज़रूरी, इसको जाना ही था ठेके पे, तो ये गया यहाँ से, बारिश हो रही है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये गया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हॉरिजॉन्टली जा रहा है। ये हॉरिजॉन्टली जाएगा, वर्टिकल तो जाने से रहा वो, आदमी है कबूतर थोड़े उड़ के जाएगा। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे जाएगा। अब पूछ रहा है अपने को, द रेन ड्रॉप्स विल बी फॉल ऑन द मैन विद ए वेलोसिटी, यानी कि अपने को एक्चुअली निकालना कि यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है किसकी, रेन की, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में, यानी कि वी आर माइनस वी मैन। यही तो करना है अपने को कि उस आदमी को बारिश किस वेलोसिटी से आती हुई महसूस होगी, वो निकालना है अपने को। तो यहाँ पे वी आर कितना दे रखा है अपने को 3 माइनस जे कैप ले लिया अपन, और वी एम कितना दे रखा है अपने को 3 आई कैप माइनस आई कैप, कोई भी ले सकते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि ओरिजेंटली ये भी तो ओरिजेंटली होता है, इसने बताया थोड़ी कि पूर्व में जा रहा है पश्चिम में, तो इसको क्या ले सकते हैं 3 आई कैप ले ले। हैं तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना, सॉरी 4, ये वेलोसिटी मैन की, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये कितना हो गया √25। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उस आदमी को रेन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई महसूस होगी। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें दे रखा है विच ऑफ द, ऐसे वेक्टर वी यानी कि वी ए वेलोसिटी और वी बी दो वेलोसिटी दे रखी है, फॉलोइंग में रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वी ए बी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं वी ए बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में, बी के, वी ए माइनस वी बी, ये निकालना है अपने को। अब वी ए दे रखा है ऐसे, और वी बी को दे रखा है ऐसे, ऊपर की ओर दे रखा है वी बी, तो माइन ये है वी बी, और माइनस वी बी करेंगे तो कैसे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका, ये इसको माइनस वी बी लिख सकते हैं अब अपन, ये वी बी है तो। अब वी ए माइनस वी बी दोनों को ऐड करना है अपने को, डायरेक्शन बतानी है। अब ऐड कैसे करेंगे, तो वही ट्रायंगल मेथड लगाएंगे कि ये मान सकते हैं ऐसे, ये दे रखा है वी ए, और फिर ये ऐसे अपन ने मान लिया वी बी, तो डायरेक्शन कैसे आई, इसके टेल से इसके हेड को ऐड कर देंगे, तो ये आ गई वी बी की डायरेक्शन, वी ए बी की डायरेक्शन कुछ ऐसे। अब कुछ कहेंगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे हम तो लेंगे ये वाला और ये वाला, इस कंसेप्ट से जोड़ेंगे, यानी कि पहले तो वो नीचे, यानी कि वी बी की डायरेक्शन ये और वी ए की डायरेक्शन ये, तो अभी भी तो वही आएगी, कैसे भी टोटल कर लो आनी वही है, ये वाली डायरेक्शन ही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 32, ए मैन होल्डिंग ए फ्लैग इज रनिंग इन नॉर्थ ईस्ट, कि कोई आदमी है वो एक झंडा लेके दौड़ रहा है ऐसे, नॉर्थ ये वाली ईस्ट होती है, ये वाली नॉर्थ, ये वाली वेस्ट और ये साउथ, ऐसे आदमी ऐसे जोड़ दौड़, आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, उसने ऐसे झंडा पकड़ रखा है, तो वो झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा, कुछ ऐसे, वो आगे जा रहा है तो झंडा पीछे की ओर, यानी कि वो आदमी नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो वो जो झंडा है वो किधर लहराएगा, वेस्ट साउथ में, यानी कि उस झंडे की डायरेक्शन कैसे होगी, ये इधर होगी ना, ये वाली डायरेक्शन पीछे की ओर होगी। वो आदमी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये झंडा भी पीछे 10 मीटर पर सेकंड से ही लहरा रहा होगा,
तो अब यहाँ पे 45 दो एंगल हो गए। अब कह रहा है कि उसके बाद में हवा चलने लग जाती है कितने स्पीड से, 5√2 ईस्ट की ओर। अब इधर चलने लग गई हवा। अब जनरल रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा वो निकालना है अपने को। तो अब यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक वाला ये यानी कि tan cos 45, और एक ये वाला, ये जब ये वाला 45 ले रहे हैं तो ये साइन के साथ आ जाएगा, ये tan sin 45। अब tan cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 5√2। और तो यानी कि अब एक तो इसमें 5√2 का वेलोसिटी इधर लग रही है, एक 5√2 की वेलोसिटी हवा से इधर लग रही है, और एक 5√2 की वेलोसिटी tan sin 45 की वैल्यू भी यही होगी, साउथ में लग रही है। अब ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में वो करेगा, 5√2 किस डायरेक्शन में करेगा, साउथ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ये दे रखी है उसकी स्पीड, ये पे कोई शिप है वो इस तरह से वेस्ट की ओर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब उसके बाद में कह रहा है कि ए शिप बी, ये शिप ए है और दूसरा शिप बी, 100 किलोमीटर साउथ, इसके कितना है 100 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कि यहाँ पे बी है, और ये बीच का ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 100 किलोमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। और वो कह रहा है कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जा रही, यानी कि वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर, ऐसे होता है ना नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ये वेस्ट में जा रहा है और वो साउथ से नॉर्थ की ओर आ रहा है ऐसे। फिर क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम इज, अब इनके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कब होगा, यानी कि इनके बीच की दूरी मिनिमम कब होगी। अब कई होगी तो ये क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अब बताता हूँ, ये भी ए है कुछ, ये ए जहाज है, अभी ऐसे जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अभी टी बराबर 0 पे यहाँ पे है, तो कुछ समय बाद ये ऐसे यहाँ पे होगा, फिर कुछ समय बाद ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, यानी कि चलता जाएगा। अब ऐसे ही क्या है यहाँ पे इसके 100 किलोमीटर दक्षिण में एक ऊपर की ओर चलता हुआ क्या है कोई जहाज भी है, यानी कि ये भी कुछ ऐसे होगा, पहले ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा है, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वो भी ऐसे चलता रहेगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम कब होगी वो देखनी, यानी कि ये जब दोनों पहले ही ये यहाँ पे थे t=0 पे, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ये थी। अब वो कुछ आगे गया तो ये भी कुछ आगे चला, अब उनके बीच की डिस्टेंस कुछ ऐसे हो गई, फिर ये आगे चला, वो भी कुछ आगे चला, फिर डिस्टेंस ये होगी, फिर ये आगे जा रहा है तो ये भी आगे जा रहा है, फिर ऐसे होगी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक पॉइंट पे उनकी डिस्टेंस मिनिमम हो रही है, उसके बाद फिर से उनकी डिस्टेंस ऐसे बढ़ते हुए चली जाएगी। तो यानी कि वही मिनिमम कितने, यानी कि कितनी हो रही है वही निकालना है अपने को डिस्टेंस। तो क्वेश्चन तो आ गया समझ में, अब निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे जा रहा है ए जहाज और नीचे आ रहा है बी शिप कोई भी, वो ऐसे आ रहा है। अब मान रहे हैं उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस अपन ने मान ली, ऐसे बना लेते हैं डायरेक्शन से। ये वाला ए इस डायरेक्शन में जाएगा और बी वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं वेलोसिटी, यानी कि उसकी पोजीशन वी ए बी, यानी कि वेलोसिटी निकाल रहे हैं किसकी, एक की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे कि एक की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, वी ए माइनस वी बी ये होगा। अब वी बी ऊपर की ओर है तो माइनस वी बी नीचे की ओर होगा, कुछ ऐसे ऐसे ही होगा माइनस वी बी। अब वी ए बी की डायरेक्शन कैसे होगी, आजा आजा, एक सेकंड रुक जा, बस पानी लो बदले। यानी कि बी कुछ ऐसे जाएगा। अब वी ए बी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी,
वी ए माइनस वी बी। अब देखो वी ए जा रहा है इधर और माइनस वी बी हो गया ऐसे। इनकी डायरेक्शन कैसे आई, ये वाली, यानी कि डायरेक्शन कैसे हो गई, वी ए बी की डायरेक्शन ये। अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ से अपन परपेंडिकुलर डालें तो वही तो होता है सबसे छोटा। वो परपेंडिकुलर की अपन ने लिख लिया उसको पी बी, ये बी पॉइंट हो गया, यानी कि ये तो बी नाम पी क्यू रख लिया उसका नाम। यानी कि अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को पता चल गई कितनी है यहाँ पे, पी क्यू। और ये एंगल कितना होगा 45, क्योंकि एक दूसरे के 90 थे ये, तो ये 45, ये भी 45 होगा। अब पी क्यू अपने को पता करनी है। और यहाँ पे ये कितना दे रखा है अपने को, 100 किलोमीटर क्वेश्चन में बताया था। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 45, साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ओ बी हो जाएगा यहाँ से। साइन 45 ये वाला परपेंडिकुलर है तो ऐसे। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू अपने को निकालनी है। साइन 45 कितना होता है 1/√2 और ओ बी कितना दे रखा अपने को 100। तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया 50√2। तो ऐसा है कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 34, ए ट्रेन अपेयर्स टू मूव नॉर्थवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 10√3 मीटर पर सेकेंड टू ए मैन। यानी कि अभी यहाँ पे ये क्या दे रखा है अपने को, रियल वेलोसिटी नहीं दे रखी ट्रेन की। यानी कि ये कोई आदमी ऐसे जा रहा है किस डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आदमी जा रहा है ऐसे, वी मैन ऐसे जा रहा है आदमी, उसको ट्रेन जाती हुई महसूस हो रही है, यानी कि इस तरह से। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या दे रखा है अपने को, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में वी वेलोसिटी ऑफ किसकी, ट्रेन की, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। यानी कि वो आदमी को महसूस हो रही है, वो इधर जा रहा है तब उसको ऐसे लग रहा है कि ये ट्रेन ऐसे जा रही है नॉर्थ में। रियल में पता करना है कि वो ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है। यहाँ पे डायरेक्शन तो पूछ नहीं रखी इसने, डायरेक्शन पूछता तो बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है और भी। तो वही निकालना अपने को, मैग्नीट्यूड ही। तो मैग्नीट्यूड तो अपन ईजिली निकाल सकते हैं। यानी कि अपने को क्या दे रखा है, वी टी एम दे रखा है, यानी कि ट्रेन की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, मैन की। यानी कि ये कितना हो गया वी टी माइनस वी मैन। अब वी मैन कितना हो गया, अपने को तो वी ट्रेन निकालना है ना, तो वी ट्रेन कितना हो जाएगा, वी टी एम प्लस वी एम। अब यहाँ से देखोगे दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए क्या लग जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी कि वी टी एम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 10√3 इसका स्क्वायर प्लस वी मैन का, यानी कि 10 का स्क्वायर, और वो भी किस में, रूट में। ये कितना हो गया 300 और ये कितना हो गया 100। तो ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी आ गई, ट्रेन की। ये आएगी रियल वेलोसिटी ट्रेन की। अब यहाँ पे चलो डायरेक्शन पूछता तो क्या करते हैं अपन, ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे, चलो सा क्वेश्चन था ये तो। डायरेक्शन पूछता तो अपन को क्या करना होता है, यहाँ से वी टी एम दे रखा है, यानी कि वी टी माइनस वी एम की डायरेक्शन नॉर्थ में है। तो यानी कि माइनस वी एम तो ऐसे होता, और वी टी निकालना था अपने को, और वी टी एम ये दे रखा है यहाँ पे ऐसे। तो अब इनकी डायरेक्शन कैसे होती, सोचो कुछ। यानी कि रिजल्टेंट कैसे निकलता है इनका, ऐसे, ये तो रिजल्टेंट निकलता, तभी तो ऐसे ये डायरेक्शन आ जाती इसकी, इस क्वेश्चन में पूछता तो। लेकिन पूछ नहीं रखा इसने, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है। क्वेश्चन नंबर 35, ए रिवर 400 मीटर विड्थ, यानी कि उसकी चौड़ाई दे रखी है, किसी कोई रिवर है ये, ऐसे दे रखी है 400 मीटर, फ्लोइंग एट ए रेट 2 मीटर पर सेकेंड। वो ऐसे चल रही है कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। बोट इज स्लिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर। अब एक बोट चल रही है ऐसे कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, इसके परपेंडिकुलर। द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। अब इस बोट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, और ये अपने के पास चौड़ाई कितनी है 400 मीटर, वो निकालना बस अपने को। तो अपन जानते हैं कि ये क्या होता है, टी इक्वल टू टाइम क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, ये 400 मीटर ही तो था ही, और वेलोसिटी उस डायरेक्शन में लेंगे कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। तो टाइम कितना आ जाएगा
400 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 40 सेकेंड क्या आ गया अपने पास, ये टाइम आ गया, इतनी देर में वो क्रॉस कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 36, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड ए मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। द एंगल विथ अम्ब्रेला शुड बी होल्ड बाई मैन टू अवॉइड गेटिंग वेटेड। यानी कि बारिश हो रही है कुछ ऐसे, बताया था डाउनवर्ड होगी बारिश वर्टिकली, अब आदमी चल रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टली, ऐसे भी चल सकता है, वैसे भी अपन तो इधर मान रहे हैं। तो अब उसे छाता कितने डिग्री पे खोलना होगा वर्टिकल से, यहाँ से एंगल पूछा है कि वर्टिकल के साथ उसे कितनी, यानी कि आदमी चल रहा है ऐसे, ये कोई आदमी है, हाथ में उसने छाता पकड़ रखा है, तो उसे छाता ऐसे कितने एंगल पे खोलना होगा। जब वो इधर ऐसे चल रहा है और बारिश ऐसे आ रही है तो उसे छाता कुछ ऐसे ही खोलना होगा, तभी वो भीगने से बचेगा। वही एंगल अपने को निकालना है, कितना होगा वो निकालेंगे कैसे, उसके लिए यानी कि v वेलोसिटी किसकी, रेन की, रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि आदमी को वेलोसिटी मतलब आदमी को रेन किस डायरेक्शन से आती हुई महसूस होगी, उसी डायरेक्शन में वो छाता करेगा अपना। यानी कि ये कितना हो गया, वी आर माइनस वी एम। वी आर तो ऐसे है और वी मैन मतलब अपन ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे मान रहे हैं, ऐसे जा रहा है, तो माइनस वी एम कैसे होगा, ये वाला, तो ये माइनस वी एम हो गया। अब ये ऐसे था तो उसे छाता कुछ ऐसे, यानी कि छाता उसे कुछ ऐसे खोलना होगा। अब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। अभी एंगल कैसे निकालेंगे, सॉरी ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, कैसे, ये हो गया अपने पास वी रेन और ये इधर क्या हो गया मैन। अब वो वी मैन, इनका दोनों को रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसके टेल से इसके हेड को मिलाएंगे, तो ये वाला। अब उसे छाता कुछ ऐसे खोलना होगा, आदमी ऐसे जा रहा है, बारिश ऐसे आ रही है, लेकिन उसे कैसे आती हुई महसूस होगी बारिश, इस तरह से, उसे लग रहा होगा कि बारिश ऐसे आ रही है, तो वो छाता अपना इस डायरेक्शन में खोलेगा। अब वो एंगल कितना होगा वर्टिकल के साथ, ये ध्यान रखा करो कि किसके साथ पूछ रहा है वो, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के साथ पूछता तो 90 में से माइनस करना होता, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। अब ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं अपन, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, मैन की वेलोसिटी कितनी है, रेन की दे रखी है, मैन की 6, रेन की होगी 10, तो यानी कि 3/5, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 10 इनवर्स 3/5। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन 3। तो इस तरह से हम क्या ख़त्म होती है।